हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, और इसका इंग्लिश होता है रिलेशन एवं फंक्शन। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले रिलेशन एंड फंक्शन, देखिए पहले तो हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, आप लोगों का ये नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 अभी स्टार्ट हो रहा है यानी लेट हो गया, नहीं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी 3 और 4 एक प्रकार से इसका नाम है मैट्रिक्स, यानी आव्यूह होता है ना, आव्यूह और सारणिक। ये दोनों चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है, आव्यूह और सारणिक। जैसे इस चैप्टर को हम इसलिए फिनिश कर दिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इसमें कैलकुलेशन सही करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लोग ना समझ पाएँ, ठीक। और वैसे भी बहुत छोटा छोटा लेक्चर है कि कोई एक आध लेक्चर होगा जो 40 से 45 मिनट में पार होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, उसको धीरे धीरे करके, ठीक। जैसे ये लेक्चर तो डेली अपलोड होंगे ही होंगे, तो इसको देखने के साथ साथ इसको आप लोग एक एक देखते रहें, जिससे क्या होगा, ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और उसके बाद रही बात एक चीज़ और, मतलब जैसे आप लोगों को अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी, जैसे ये चैप्टर पढ़ा दिए आव्यूह का, तो आव्यूह का और उसके बाद ये सारणिक का, तो आपको सिंपल काम एक क्या करना है, जैसे कोई भी एक चैप्टर पढ़े, आव्यूह का मान लीजिए कंप्लीट हो गया, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ रहता है, व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे आप तो वहाँ पर हम पूरा आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अपने पास से बहुत सारे प्रश्नों को बना करके आंसर भी ब्रैकेट में उसका लिख देंगे वहीं पर, ठीक। आपको करना क्या है, किसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है। ओके, कमेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आव्यूह पढ़े तो आव्यूह के अब लास्ट देख रहे हैं या फिर जब भी देख रहे हैं तो वहाँ पर अगर कमेंट कर देंगे कि हमको सेट दे दीजिए या फिर प्रश्न को दे दीजिए, तो वहाँ पर हम आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर सेंड कर देंगे, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक। और उसका अगर नहीं आ रहा है तो अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो फिर उसका हम संडे को, यानी जो भी हम प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को देंगे उसका निवारण केवल और केवल होगा किस दिन, संडे को। उसके ना तो एक भी दिन इधर ना उधर, संडे को ही केवल होगा। जो भी प्रश्न रहे, जैसा भी प्रश्न रहे, तो संडे को इसका हम सब कुछ होगा, ठीक। इसमें एकदम काफ़ी थोड़ा आपके लेवल पर भी प्रश्न रहेंगे, थोड़ा बेस एकदम आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक। और कुछ हाई लेवल के भी प्रश्न रहेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों चैप्टर, ये दोनों क्या मैथमेटिक्स में ही प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अलग की बात है, ठीक। तो देखिए, अब हम बात करते हैं संबंध एवं फलन की। ये इतना बताना था। वैसे भी अभी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे इस पर, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में सब कुछ है। डिटेल में तो यहाँ भी है। देखिए, अब हम बात करते हैं संबंध एवं फलन की। तो आप सभी लोग संबंध एवं फलन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और बिना क्लास 11th पढ़े यानी आप यहाँ आए नहीं हैं। और अगर आप क्लास 11th में सब कुछ पढ़ चुके हैं तो यानी जाहिर सी बात है कि एक बार सब कुछ आप लोग देख लिए होंगे, ठीक। देखिए, जब हम बात करते हैं संबंध की, फलन को भी हटा देते हैं, फलन को भी हटाते हैं, ठीक। हमको केवल और केवल यहाँ पर अभी समझना है संबंध को। तो संबंध के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आप लोगों से ये बता दें, यहाँ पर देखिए, संबंध आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत सारे संबंध हैं। जैसे कोई भी है, रिलेशन में, रिलेशन ही तो होता है इसका इंग्लिश, रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपके मामा, ठीक है ना, चाचा, ठीक। और मान लीजिए भाई बहन, ये सब माता पिता, ये सब क्या है, रिलेशन है एक प्रकार से। तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स में इस रिलेशन का क्या मतलब है, मैथमेटिक्स में इस रिलेशन का क्या मतलब है। तो अगर हम सिंपली देखें तो जैसे रिलेशन की अगर बात कर रहे हैं तो रिलेशन इसी प्रकार से है। जैसे मैथमेटिक्स में जब हम चलते हैं तो कोई नंबर का किसी से रिलेशन होगा। कोई नंबर अगर है, जैसे मान लीजिए हम कह दिए 3 है, फिर यहाँ पर 6 है, आप कहेंगे हाँ इसमें रिलेशन है, गुने 2 का रिलेशन है। हम कह दिए यहाँ पर एक पुत्र है और यहाँ पर एक पिता है, तो ये पुत्र और पिता का रिलेशन बन गया। यानी इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो पुत्र और पिता का रिलेशन है, और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं नंबर में देखें तो इंटू 2 का रिलेशन है, यानी इंटू 2 कर दे इसमें तो रिलेशन ये बन जाए 6, और यहाँ पर इसमें जब आएंगे तो डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिलेशन को जानते हैं। अब देखिए, रिलेशन को समझने के लिए आपको एक बार हम थोड़ा सा ले चलते हैं क्लास 11th में।
क्लास 11th, ये नहीं है क्लास 11th में एकदम आप लोग पहुंचाएं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को वहाँ से आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 1 जब पढ़े थे वहाँ पर, तो चैप्टर नंबर 1 था आप लोगों का सेट थ्योरी यानी समुच्चय था। तो समुच्चय आप लोग एकदम अच्छी तरीके से जानते होंगे। समुच्चय अगर नहीं जानते हैं तो उसका लेक्चर अभी तो हम क्लास 11 का बताए नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं 1-2 दिन में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें क्लास 11 का भी, देखते हैं। खैर वैसे तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी समुच्चय है, कोई भी अगर एक समुच्चय है, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा समुच्चय है, यानी 2 समुच्चय है अगर कोई भी, तो कोई एक समुच्चय हो गया ए, कोई एक समुच्चय हो गया बी, कोई भी 2 सेट है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मान लीजिए हम प्रोडक्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसे हिंदी में बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं, कार्टेशियन क्रमित युग्म। ओके, इसका सिंपल मतलब ही होता है, यही है। जैसे अगर आप इसमें सेट में आबयू पढ़ा का है ना, उसी का याद आ रहा है। अगर कोई सेट यहाँ पर है 1 2 3 इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से है कोई सेट, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर अगर कोई सेट मान लीजिए है, कोई सेट यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 2 का कोई सेट ले लेते हैं, तो इसका कार्टेशियन क्रमित युग्म में क्या है? जैसे देखिए 1 का 3 में हुआ तो 1 3, 1 का 2 में हुआ तो 1 2, 2 का 3 में हुआ तो 2 3, 3 का 2 का 3 में हुआ ना, फिर 2 का 2 में हो गया, ये हो गया, 3 का 3 में हो गया, ठीक है, 3 का 2 में हो गया। तो क्रमित युग्म में क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि देखिए 2 3 3 2, तो आप कहेंगे दोनों तो सेम ही है ना, क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है ना, क्रम को देखा जाता है, इसलिए क्रमित युग्म है। तो देखिए संबंध होता क्या है, इसको समझने के लिए आप सेट समझे। कोई भी सेट है, यहाँ पर हम कोई एक फिक्स सेट मान लिए हैं, ये मत कहिएगा कि अब चलिए सेट पढ़ाइए, ठीक। कोई भी 2 सेट है, दोनों सेट का हम कर दिए मल्टीप्लाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। कार्टेशियन प्रोडक्ट के उप समुच्चय को ही संबंध बोलते हैं। ओके, संबंध क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के उप समुच्चय को, सबसेट को, उप समुच्चय को। अब यहाँ पर आप एकदम आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि किसी भी क्रमित युग्म में, किसी भी ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो भी चीज आप निकाल लीजिए, कोई सा भी, जैसे यहाँ से हम मान लीजिए कोई भी एक उठा रहे हैं बाहर, तो ये क्या चीज है? ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन आप सिंपल बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। ओके, यानी क्रमित युग्म के किसी भी उप समुच्चय को निकाल दीजिए बाहर, वो क्या चीज है? रिलेशन है, यानी संबंध है। तो आपको संबंध समझने के लिए ये चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का क्लास 11 का, अगर बेसिक से पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक। वहां से हम इन चीजों को समझते हैं कि संबंध यही होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को, सबसेट यानी उप समुच्चय को ही हम रिलेशन बोलते हैं। ओके, अब रिलेशन हम समझ लिए, ठीक है। जब हम रिलेशन समझे तो अब हम ये देखेंगे कि रिलेशन के बहुत सारे प्रकार होंगे, बहुत सारे प्रकार होंगे रिलेशन में। जैसे अब देखिए कुछ 2-3 कॉमन दिया है। कॉमन में क्या है? जैसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय क्या है। देखिए जो आप समुच्चय में पढ़े थे, जो आप किसमें पढ़े थे? सेट में, सेट यानी समुच्चय में, वही चीज अगर आप यहाँ पढ़े तो कोई खास अंतर नहीं है। बस अंतर ये रहेगा, वहाँ रिक्त समुच्चय था तो यहाँ रिक्त संबंध होगा। अब रिक्त समुच्चय में क्या था? आप कहेंगे कि रिक्त यानी सब खाली खाली, कोई भी चीज सेट ही ना हो, ठीक है, तो वो बन जाता था रिक्त। तो उसी प्रकार से यहाँ रिक्त संबंध में क्या चीज होगा? जैसे मान लीजिए अभी देखो, इसको हम डिफाइन यानी प्रेजेंटेशन करते हैं, नोटेशन है इसका आर, रिलेशन है तो आर से करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम कह दें कि आर इक्वल टू फाई। अब आप कहेंगे फाई क्या है? फाई माने कुछ नहीं, फाई का मतलब कुछ नहीं। ओके, इस प्रकार से हो गया। तो ये क्या है? आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं है, यानी ये रिलेशन क्या है? रिक्त है, ठीक। हम कह दें कि नहीं, एक कोई ले लीजिए आर बराबर ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? आप कहेंगे इसमें तो हमको ये दिख रहा है कि अगर मान लीजिए हम कोई सभी दो सेट ले लें, कोई सभी 2 सेट ले रहे हैं, अलग अलग ना लेकर एक ही सेट ले लें, तो दोनों सेट का मल्टीप्लाई, दोनों सेट का मल्टीप्लाई को पूरे को ले लिया, तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी सार्वत्रिक संबंध। ओके, तो देखिए बहुत ही ये, अब यहाँ पर चूंकि हम इसमें
आपको ज़्यादा तो बताएंगे नहीं क्योंकि क्लास 11 की सब चीज़ों को बता रहे हैं। तो आपको देखिए सिंपल काम क्या है, आप बस इतना जानिए कि संबंध क्या है। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। ओके, रिलेशन आप लोग जानिए। प्रकार में एक दो बता दिए कि जैसे अगर r बराबर फाई है तो हम बोल देंगे रिक्त संबंध। अगर अब सब कुछ आ गया तो यूनिवर्सल हो गया, यानी सार्वत्रिक संबंध। ओके, ये चीज हो गया। अब हम थोड़ा सा आपको एक चीज बहुत अच्छा चीज बताते हैं, इसको समझिएगा। जैसे देखिए जब आप किसी भी संबंध को उठाएंगे, किसी भी संबंध, तो आपको दो तीन चीज मिलेंगे। तीन चीज मिलेगा, बहुत ही इसको मिटाते हैं। तीन चीज है, थोड़ा इसको समझ लेंगे तो बहुत ही बेहतर है। जैसे यहीं पर जो हम बनाए थे इसी को अगर एक बार हम फिर से बनाते, देखिए ये चीज तो समझ गए आप। जैसे अब इसको समझने के लिए एक मैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में लेता हूँ। जैसे ये चीज देखिए, ये चीज ये सब बनता है। अब ये मत कहिएगा क्यों बनना है कैसे बनना है। जैसे सेट में आप लोग इसके गोला मार के हम लोग बनाते थे, ठीक है ना। इसमें कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करें, मान लीजिए इसको यहाँ से मिला दिए, यहाँ ये ऐसे मिला दिए, तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप करेंगे सिंपल 1 2, 1 का 2 से 2 3 3 4 4 1, ये चीज बनना है। तो अब यहाँ पर आपको तीन चीज समझना है। एक तो होता है प्रांत, एक होता है परिसर, एक होता है सहप्रांत। ठीक, अब देखिए प्रांत को बोलते हैं डोमेन। अब अधिकतम बार मैं यही सब यूज करूंगा, डोमेन। अब परिसर का होता है यानी रेंज, ये सब चीज जानते रहिएगा। रेंज इसे बोलते हैं कोडोमेन, सहप्रांत, कोडोमेन। तो देखिए अगर डोमेन की बात करें, डोमेन क्या चीज है, डोमेन यानी प्रांत, जिस चीज का रिलेशन हम निकाल रहे हैं। सिंपल काम, जैसे देखिए इधर में जो भी चीज है, इधर के सेट में, अब जैसे ये क्या है, सेट का एक प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर ये कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो ये क्या है, ए टू बी में रिलेशन निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के माध्यम से। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर ये है तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा। तो डोमेन सिंपल काम देखिए 1 2 3 4, ये है इसका डोमेन। तो आपके मन में एक विचार आ सकता है, सोचिए क्या आ सकता है, अभी मैं बता रहा हूं, पहले पूरा बता दे। रेंज क्या है, तो आप कहेंगे अच्छा रेंज निकालना है। रेंज यानी इसका कोई भी काम हम कर रहे हैं अधिकतम कहां तक जा सकते हैं, वही होता है परिसर। अगर मान लीजिए आपका एरिया है कोई, तो यानी वो आपका परिसर है। ठीक, तो अगर आपका परिसर है तो उसका कुछ लिमिट है, यानी हमें यहीं तक जा सकते हैं, यही बॉर्डर है, जो भी हो। तो अगर एक है तो आप कहेंगे इन सभी का अधिकतम कहां तक गया है। आप कहेंगे 1 2 3 4 यहीं तक गया है, 1 2 3 4। ओके, अब कोडोमेन क्या है, तो पूरा जो भी समुच्चय बी होता है, पूरा सेट बी आल सेट बी क्या होता है, डोमेन होता है। यानी यहां से हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आया समझ में। अभी आपके मन में डाउट हो सकता है, चलिए एक दो एग्जाम्पल अलग लेते हैं। जैसे 7 8 -6, माइनस इसमें नहीं देते हैं आप लोग, यही लगेंगे परेशान होंगे। 1 2 3 5, इस प्रकार से हम कहें इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इसका डोमेन बताइए, तो आप कहेंगे ऐसा अगर इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए सिंपल काम क्या करेंगे, जो जो चीज का रिलेशन बनना है 7 और 6 का, तो 7 6, और रेंज क्या है 1 3, और उसके बाद कोडोमेन क्या है 1 2 3 5, 1 2 3 5। अब आपके मन में जो प्रश्न आना था, अगर नहीं आ रहा तो सुन लीजिए। जैसे आपके मन में एक विचार आ सकता था कि डोमेन जो होता है यानी प्रांत, डोमेन जो होता है क्या वो पूरा सेट ए होता है। नहीं, जिस चीज का अगर मान लीजिए आप प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर रिलेशन निकाल रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कोई सेट ए है इस प्रकार से 1 2 3 4, इस प्रकार से अगर कोई सेट है, तो आप कहेंगे अच्छा ये सभी का होगा ना, जिस चीज का मल्टीप्लाई हम आगे किए हैं उसी का होगा केवल। जैसे अगर कोई सेट ए यहाँ पर है, कोई सेट बी मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 3 5, इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक, कोई सेट ए कोई सेट बी, दो सेट ले लिए। मान लीजिए कि हम दोनों सेटों को मल्टीप्लाई करें आपस में। अगर मल्टीप्लाई में इस प्रकार से करके लिख दिया 1 3
3 5 4 2 3 3, इस प्रकार से मान लीजिए हम लिख दिए। अब इस पे हम अगर पूछे आपसे प्रांत क्या है, डोमेन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सिंपल काम, जो पहले है पूरा डोमेन है, यानी 1 3 4 3, ये क्या है? डोमेन। लेकिन जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन को हटाइए तो यहां से आ गया 1 3 4, क्या चीज है? आप कहेंगे डोमेन यानी प्रांत है। आया समझ में? प्रांत क्या है? प्रांत सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो जो उसमें का फर्स्ट नंबर होगा वो हमेशा का हमेशा होगा डोमेन, और जो सेकंड नंबर होगा वो हमेशा होगा रेंज और कोडोमेन। डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से बन रहा है। ओके, एकदम खाली है तो पूरा तो कोडोमेन तो पूरा हो गया, और अगर मान लीजिए उसका कुछ प्रतिबिंब बन रहा है या पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है तो वो चीज होता है परिसर। अब जैसे देखिए हम कहें कि एक का प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब समझ लीजिए, दो चीज आता है, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो आप कहेंगे एक का प्रतिबिंब 2 है, यानी हम यहां से देखिए एक का प्रतिबिंब 2 है, तो लिख क्या सकते हैं कि एक का प्रतिबिंब 2 है। ओके, और यहाँ पर देखिए इसी चीज को मैं उल्टे भाषा में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि 2 का पूर्व प्रतिबिंब, तो ये दोनों आप लोग मतलब समझ जाइएगा, प्रतिबिंब 1 है। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? यानी यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो मेरा इमेज आ गया तो उसे बोल देते हैं प्रतिबिंब। इमेज का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए मेरे इमेज से मैं देखा तो हम कहेंगे ये, ठीक है ना, पूर्व प्रतिबिंब है। ओके, तो यहां से देखिए ये चीज हमारा समझाने का मूल उद्देश्य था। प्रांत हम लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया। प्रांत क्या होता है? अगर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फर्स्ट नंबर को हमेशा डोमेन बोलते हैं। डोमेन में आपको ध्यान ये देना है कि वो जो भी डोमेन है उसका कहीं ना कहीं कुछ चीजों से मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 था तो हम ये देखें कि 2 हट गया, क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं है। ओके, परिसर क्या होता है? परिसर हम ये देखते हैं कि जो भी लास्ट वाला टर्म है वो परिसर होता है। पर बस ध्यान ये देना है कि रिपीटेशन डज नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन को हटा देंगे। अगर जैसे देखिए 3 5 2 3 तो इसका परिसर हो जाएगा, देखिए 3 5 2, तो इसका परिसर हो गया 3 5 2। ये क्या चीज है? आप कहेंगे परिसर, परिसर। ओके, और उसके बाद इसका कोडोमेन क्या है? तो आप कहेंगे पूरा सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। अब आपके मन में एक विचार आ सकता है, और नहीं आया होगा तो लाना चाहिए, क्या कोडोमेन और सेट बी, कोडोमेन और परिसर बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल, कभी कभी किसी किसी केस में दोनों बराबर हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज मेरा बताने का जो उद्देश्य था वो यही था। परिसर क्या है? परिसर हम सिंपली ये देखते हैं कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो भी सेकंड नंबर है, ब्रैकेट में जो भी सेकंड नंबर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले ना, ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर, वो हमेशा क्या होता है? रेंज होता है। और कोडोमेन यानी पूरा का पूरा सेट बी ही कोडोमेन कहलाता है। आया समझ में? देखिए ये चीज हो गया। अब हमको एक चीज समझाना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल के माध्यम से एक आध एग्जाम्पल उससे समझाएंगे। जैसे देखिए एक है कि अगर कोई सेट ए के लिए, ठीक है ना, कोई भी सेट ए ले लीजिए, किसी भी सेट ए के लिए अगर कोई रिलेशन डिफाइन है, यानी यहाँ पर ये है कि अगर किसी सेट ए के लिए कोई भी संबंध डिफाइन है, कोई भी संबंध आर क्या है? डिफाइन है। अब डिफाइन है का मतलब क्या चीज हुआ? परिभाषित है। कोई भी सेट ए के लिए, किसी समुच्चय ए के लिए संबंध आर परिभाषित हो तो, अगर ये चीज है किसी भी सेट ए के लिए संबंध आर यानी रिलेशन आर अगर डिफाइन है तो हमको 3 चीज समझना है, 3-4 चीज। पहला स्वतुल्य संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही चीज आपका मेन स्टार्टिंग हो रहा है। अभी तक जो पढ़ाए थे उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट था। हमने संबंध के पूरे एकदम डिटेल में जाकर समझा कि कहाँ से संबंध निकल के आया है, ये समझा। संबंध का 1-2 प्रकार बता दिए, अगर मिलेगा आगे प्रकार, वैसे प्रकार आप लोग संबंध में है, ठीक। जो भी चीज आप लोग प्रकार देखे हैं समुच्चय में वही सब यहाँ है। उसके बाद हमने ये देखा कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, ये सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध नंबर में एमसीक्यू वहां से बनते हैं, लेकिन ये प्रश्न इस पे तो बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे देखिए स्वतुल्य हो गया,
दूसरा हम आपको बता देंगे सममित हो गया, सममित संबंध। ठीक, तीसरा नंबर पे आ जाता है आपका संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब देखिए स्वतुल्य को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और उसके बाद इसको बोल देंगे हम ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, अब इतना हम एकदम आसानी से अच्छे तरीके से आराम से समझते हैं। जैसे अगर कोई भी मान लीजिए स्वतुल्य हम जब देखें तो स्वतुल्य क्या है, यानी आप कहेंगे कि देखिए ये सब तो स्वतुल्य है, खुद का खुद से रिलेशन देखना, खुद का खुद से रिलेशन देखना। आप कहेंगे ये कौन सी बात है। जैसे अभी हम इन चीज़ों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यहीं पर देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे अगर कोई सेट ले लिए, मान लीजिए ए बराबर 1 2, छोटा सा लेंगे ताकि सब कुछ समझ जाए। कोई सेट ले लिए 1 2, तो अगर मान लीजिए ए ले लिए, अब हमको रिलेशन निकालना है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि एक और चाहिए, ए बराबर 1 2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में 1 1, 1 का 2 में 1 2, 2 का 1 में 2 1 2 2। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यानी स्वतुल्य संबंध, तो खुद का खुद से संबंध होता है स्वतुल्य संबंध। अब देखिए जैसे 1 का 1 से है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है कि यदि A1 बिलोंग्स टू R, ये चीज है। अगर A1, अब आप कहेंगे A1 क्या है, अब जो भी A1 है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, A में। ठीक है, तो यहां पर आप कह देंगे कि प्रत्येक A कामा A, अब इसको आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही है, इसलिए यदि A कामा A यानी प्रत्येक समस्त A कामा A बिलोंग्स टू R, यानी जितने भी A कामा A हैं, जितने भी हैं, अगर सभी के सब रिलेशन में हैं, रिलेशन से संबंधित है, तो हम उन्हें कहेंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और उसके बाद ये जो भी ए है ये किस में रहना चाहिए, समुच्चय ए में रहने चाहिए। ये हम जो भी बता रहे हैं ये मैथमेटिकल पैटर्न बता रहे हैं। ओके, यहाँ से आप ऐसे ही पूरे प्रश्नों को करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम पूरे प्रश्नों को ऐसे इसी प्रकार से करेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है यहाँ पर समझाने का। जैसे देखिए सममित संबंध है, ये समझ में आ गया। स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य का जांच कैसे करेंगे, स्वतुल्य का मतलब पहले समझिए, खुद का खुद से कनेक्शन, ये हो गया स्वतुल्य संबंध। स्वयं तुल्य, स्वयं से तुलना, ये चीज है। अब यहाँ पर मैथमेटिकल पैटर्न में क्या है कि अगर A कामा A बिलोंग्स टू R, यानी अगर हम दोनों जगह डोमेन में भी रेंज में भी A कामा A यानी कोई भी सेम नंबर रखें, तो O अगर रिलेशन में है तो हम बोलेंगे स्वतुल्य है, नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज लिखे प्रत्येक, अगर सबका नहीं है तो खत्म बात, वो स्वतुल्य नहीं होगा। ओके, अभी इन सब चीजों को हम एक एक नहीं, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लेकर समझाने वाले हैं। सममित संबंध क्या है, यदि देखिए सममित क्या है, यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R, यदि A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखिए जो चीज हमको बोलना चाहिए हम वही लिख दे रहे हैं। ओके, यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो सममित संबंध नहीं होगा। सममित का मतलब ये होता है कि कोई भी हम अगर पैटर्न देख रहे हैं तो हमको सिमेट्रिक दिखना चाहिए, सेम सेम दिखना चाहिए। कोई भी एक लाइन तो उसके ऊपर नीचे सेम, जो भी चीजें सेम सेम होना चाहिए। अब ये A1 A2 क्या है, आप कहेंगे सिंपल काम, A1 A2 क्या है, बिलोंग्स टू A होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चीज हमको रिलेशन में देखना है। और ये जो यहाँ पर एलिमेंट है इन सभी को तो सेट में रहना ही पड़ेगा, इसीलिए सर तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। हाँ ठीक ठीक, यदि A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो हमको A2 A1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ओके, अब देखिए संक्रामक संबंध क्या है। जैसे संक्रामक संबंध क्या है, यदि
यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R तथा B2 कामा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू R, तो या तब A1 कामा A3, A2 को हटाइए, A2 दोनों जगह सेम है, तो A2 को हटा करके A1 कामा A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। A1 कामा A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ओके, देखिए ये चीज है। अगर अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आप लोग, बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान से सुनिए। यदि अब देखिए इसके कहने का मतलब, अब फिर वही चीज लिखेंगे आप कि जहाँ पर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू कहाँ पर होना चाहिए, ए। दिख रहा है कि नहीं नीचे? चलिए दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर संक्रामक संबंध क्या है, यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R, यानी A1 कामा A2 जो भी है बिलोंग्स टू R, यदि R में है तो हमको ये देखना है कि इसी नंबर से स्टार्टिंग कोई अनदर नंबर मिल जाए, A2 कामा A3। अगर ऐसा मिल रहा है तो हम कह देंगे कि हमको ये बीच वाला हटाओ, A1 कामा A3 मिलना चाहिए, तब जाकर के वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक, अगर मान लीजिए यही वर्केबल है, अगर यहाँ पर ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला तो नहीं होगा। ठीक, देखिए, और यहाँ पर एक कंडीशन और आता है कि यदि केवल यही बस हो तो यहाँ पर अगर केवल यही है तो संक्रामक संबंध होगा। ओके, अब देखिए इस चीज को आप एकदम ध्यान से समरी की तरह सुनिए। जैसे स्वतुल्य क्या है, A1 कामा A1, यानी अब A1 A1 दोनों जगह है तो इसलिए हम केवल ए लिखते हैं। यदि A कामा A बिलोंग्स टू R है, यानी खुद का खुद से अगर नंबर जो भी है रिलेशन में है तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री में हमने ये देखा कि यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R तो A2 कामा A1, ओके, अगर A1 A2 है तो A2 A1 चाहिए, B1 B2 है तो B2 B1 चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए, तब तो ये जाकर सिमेट्री होगा। तीसरा हमने देखा संक्रामक में। अब ये संक्रामक क्या होता है, अगर मान लीजिए A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू R हो तो A1 कामा A3 होना चाहिए, A2 को हटा दिए। अगर देखिए ये तो हुआ पहला केस कि ये दोनों है तो ये होना चाहिए, पहला केस, तो ये इसमें ट्रांजिटिव हो रहा है, पहला केस हुआ। दूसरा क्या है, अगर ये दोनों है ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, दूसरा केस। तीसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए केवल यही हो तो ये संक्रामक संबंध होगा। ओके, ये आ गया। अब देखिए अब इसको करेंगे कैसे, एक एग्जाम, ये तो देखिए इसकी जांच कर दें, चलिए इसी की एक बार जांच करते हैं। देखिए जांच मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे, तो हमको प्रत्येक के लिए जांच करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम पहले उठाते हैं इसको A11 को। अब देखिए A11 के लिए आप सब कुछ जांच कीजिए, करेंगे कैसे, जैसे देखिए A11 है तो आप ये देख रहे हैं कि यदि इसमें 1 और 2 यानी 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए 1 का 1 से भी है और 2 का 2 से भी है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जो है क्या चीज है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा कि 1 भी है और 2 भी है, यानी प्रत्येक के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक A कामा A बिलोंग्स टू R, प्रत्येक के लिए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 2 है तो ये नहीं है कि एक ही बार रहे तो चल जाएगा ना, अगर 1 2 है तो दोनों का रहना चाहिए खुद का खुद से कनेक्शन, तभी यहाँ पर जाकर होगा ये स्वतुल्य संबंध। तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। ठीक, अब उसके बाद आप देखिए क्या है, अब स्वतुल्य हो गया ना, इसका काम हो गया, यानी ये काम हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे किसके, सममित संबंध की। तो आप कहेंगे ऐसा है, सममित संबंध अगर हमको देखना है तो हम ये देख रहे हैं कि 1 कामा 1 कहीं पहले देखते हैं, उसके बाद देखिए 1 कामा 1 का सममित है, आप कहेंगे बिल्कुल है। 1 कामा 1 को हम इधर उधर कर दे तो कोई मतलब नहीं, सब दिख रहा है, तो इसलिए जो भी स्वतुल्य संबंध हो गया उसको नहीं जांच करना है, वो सब कुछ होता है, स्वतुल्य है तो सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। ओके, अब बात करते हैं देखिए 1 और 2 की, प्रत्येक की जांच करेंगे, पहले ही बताए हैं 1 और 2 की जांच करते हैं। तो हमने ये देखा कि इस सेट के लिए स्वतुल्य संबंध ये तो है, क्यों, क्योंकि 2 ठू था और दोनों का हमको खुद से कनेक्शन मिल रहा है। अब उसके बाद आते हैं सममित के लिए, तो सममित के लिए हम ये देख रहे हैं, सममित के लिए कि अगर 1 2 है
तो हमको जाहिर सी बात है कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखें कि अगर 1 2 है, 2 1 भी मिल रहा है, 1 2 है तो 2 1 भी मिल रहा है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब जैसे देखिए, सुनिए, स्वतुल्य हमने देख लिया, सममित के लिए 1 1 का देख रहे हैं तो भी मिल रहा है, 1 2 का देख रहे हैं तो 2 1 मिल रहा है, 2 1 का देख रहे हैं तो 1 2 मिल रहा है, ये हो गया। 2 2 का देख रहे हैं तो 2 2 मिल रहा है, यानी स्वतुल्य है, सममित है। अब हम बात करते हैं संक्रामक की, संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक के लिए आप कहेंगे, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो A1 A3 होना चाहिए। तो ये बताइए, अगर ये चीज होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, पहले के लिए 1 1 के लिए तो हम कुछ नहीं जांच करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तब ए तो सभी के लिए है। क्यों, देखिए जैसे A1 1 की अगर बात करें तो देखिए A1 A2 मिल गया, A2 A3, अब देखिए 1 2 मिला, अब 1 से और कहाँ है यहाँ पर, तो 1 2 मिला, तो इन दोनों को हटाइए, देखिए 1 और 2 कहीं मिल रहा है, आप कहेंगे यही है 1 2, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर भी ये संक्रामक संबंध है। आया समझ में? तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज कंडीशन बन रहा है, इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। जैसे तो इसीलिए इस चीज का हम लोग जांच नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ होता है, जो स्वतुल्य है वो सब कुछ है। अब जैसे इसका हम जांच करें तो देखिए 2 2 है तो 2 1 मिल रहा, तो 1 2 है ही है। अब इसकी जांच करें अगर 1 2 2 1, तो देखिए 2 2 हटाइए, 1 1 मिल गया। अब 2 1 का स्टार्ट करें तो 2 1 1 2, तो 2 2 मिल गया। तो इसलिए ये सब कुछ संबंध है, स्वतुल्य सममित संक्रामक। अब देखिए, अगर कोई भी सेट अगर तीनों चीज है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो उसे हम बोल देते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध आया समझ में? जो भी चीज है अगर तीनों है तो हम उसे बोल देते हैं तुल्यता संबंध। तो पेपर में आप लोगों से पूछ लेता है कभी कभी कि जांच कीजिए ये तुल्यता संबंध है, या फिर तुल्यता संबंध है जांच कीजिए, कैसे भी घुमा कर पूछे तो तुल्यता संबंध पूछता है। तो आप लोग ये जानिए कि तुल्यता संबंध क्या होता है, जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये चौथा आ गया इसी में, इसके बाद से चौथा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, सिंपल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज है वो तीनों होना चाहिए, ठीक। देखिए ये चीज हो गया। हाँ, इसमें डोमेन, रेंज, और ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें डोमेन और रेंज, अब कोडोमेन क्या है, तो देखिए आप सीधे दिख रहा है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अगर यहाँ तक देखे हैं तो डोमेन और रेंज और उसके बाद कोडोमेन, ये चीज हमको जरूर कल बताइएगा। अब देखिए पूरे संबंध में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जितना प्रैक्टिस करना है, जो भी चीज करना है पूरे चैप्टर में यही चीज हमको पढ़ना है, ओके। तो इसलिए इसको हमने बता दिया। अब आपको करना क्या है, इसको कम से कम देखिए, एक बार देखें सब कुछ समझ में आए। अगर पढ़े हैं एक आध बार तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कम से कम इसको प्रैक्टिस थोड़ा अवश्य कीजिएगा। और अगर प्रैक्टिस सीट चाहिएगा तो इसी वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ प्रैक्टिस सीट दे दीजिए, जिसमें हम देखिए करेंगे क्या, वैसे भी अभी एक लेक्चर हम बनाकर डाल देंगे शाम तक, प्रैक्टिस में क्या क्या मिलेगा, ओके। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई भी समझते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।